हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डाटा। कि डाटा होता क्या है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है। ठीक है, तो इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं डाटा के। डाटा होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स इन विच द डिजायर्ड फैक्ट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स रिलेटेड टू द रिसर्च। जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा के कलेक्शन से अभिप्राय क्या है? जिसमें हम जो हमारी रिसर्च है, जिस भी चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, मार्केटिंग में कोई भी ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी यूनिट्स को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी वांछित तथ्य हैं, डिजायर्ड फैक्ट्स हैं, उनको क्या करना? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। वो आपका क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा आर कलेक्टेड एंड यूज्ड। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कई प्रकार का जो डाटा है उसको क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन ढूंढना है या उस प्रॉब्लम का भी आपने पता लगाना है, उससे रिलेटेड सारा डाटा इसमें क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद उसको यूज में लेके आते हैं। ठीक है, उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमें मिल सके। यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम है, रिजल्ट मिलने का मतलब क्या है? जो हमारी प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए, या जो प्रॉब्लम आ रही है उसका पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स द मीन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाटा का मीनिंग तो क्लियर कर लिया है। अब डाटा के मीनिंग के बाद उसका कुछ टाइप्स आते हैं कि जो आपका डाटा होता है वो कितने टाइप का होता है। मेनली जो आपका डाटा होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी डाटा, और सेकंड होता है आपका सेकेंडरी डाटा। अब जो आपका प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा में हम किसको इंक्लूड करते हैं? ऐसे तथ्य, ऐसे यूनिट्स जो कि हमने क्या है? डायरेक्टली क्या की हैं? कलेक्ट की हैं। मीन्स प्रत्यक्ष रूप से वो हमने क्या की हैं? कलेक्ट की हैं। डायरेक्टली हमने उनको कलेक्ट किया है। ऐसी यूनिट्स आपकी क्या कहलाती हैं? प्राइमरी डाटा कहलाती हैं। ये जो आपका डाटा होता है रियल माना जाता है, रियल डाटा होता है, क्योंकि इसमें जो पर्सन होता है वो खुद ही उस डाटा को कलेक्ट करता है और खुद ही उसको क्या करता है? यूज में लेके आता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कलेक्शन बोलते हैं, डाटा की प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया गया डाटा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा क्या कहता है? सेकेंडरी डाटा में किसको इंक्लूड किया जाता है? सेकेंडरी डाटा में जितनी भी आपने अप्रत्यक्ष रूप से, मीन्स एक पर्सन है उसने खुद कलेक्ट नहीं किया है डाटा, वो किसी दूसरे के डाटा को क्या करता है? यूज में लेके आता है। जो आपका रिसर्चर है, प्राइमरी डाटा में जो रिसर्चर होता है वो खुद डाटा का कलेक्शन करता है, लेकिन सेकेंडरी जो डाटा है उसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो किसी और के द्वारा किए गए डाटा, जो डाटा कलेक्शन को, किसी और के द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा को क्या करता है? यूज में लेके आता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ टाइप्स है जो आपके प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जिसमें प्राइमरी में बस इतना होता है, प्राइमरी डाटा आपका रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है और यूज में लेके आता है। और सेकेंडरी डाटा जो होता है उसमें आपका रिसर्चर किसी और के द्वारा कलेक्ट किए डाटे पर क्या करता है? काम करता है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ डाटा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। कि जो आपका प्राइमरी डाटा है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें कि आपका फर्स्ट आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैसे? कि आपका जो डाटा है वो
रिसर्चर खुद जाता है। इसके अंदर जो आपका रिसर्चर होता है, जो अनुसंधान करता है, वो क्या करता है, स्वयं ही जो आपका रिसर्च का जो एरिया है वहाँ पे जाता है, और जो भी पर्सन्स उसे मिलते हैं उनसे वो डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी जानकारी है, नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, मान लीजिए किसी कंपनी के ऊपर आपने अगर रिसर्च करना है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट उस कंपनी में जाके वहाँ के जो लोग हैं उनसे क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो आपका प्राइमरी डाटा माना जाता है। ठीक है। इसमें आपको ओरिजिनलिटी होती है, मीन्स ये ओरिजिनल डाटा होता है, रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, एक्यूरेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें चेंज किया जा सकता है, और एक रूपता इसमें पाई जाती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, क्योंकि ये एक ही पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो आपका थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी पड़ती है और सबसे पर्सनली जाकर मिलना पड़ता है। इसमें आपका टाइम भी काफ़ी कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है। और आपके जो मनी है वो भी इसमें काफ़ी वेस्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, बाइस्ड, कि जो आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो पक्षपात पूर्ण होता है, बाइस्ड होता है। इसमें पक्षपात की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, बनी रहती है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यानी कि ये जो मेथड है इसमें क्या है, जो आपका रिसर्च है वो स्वयं रिसर्च एरिया में जाकर जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट नहीं करता है। ठीक है। बल्कि वो जो रिसर्च है, जिसके ऊपर रिसर्च कर रही है, उसके लिए वो क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट रखता है पर्सन्स के साथ, और इनडायरेक्टली ही उनसे क्या करता है, डाटा का कलेक्शन करता है। ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। अब उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या आता है कि जो आपका रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो ना ही प्रत्यक्ष रूप से कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, ना ही वो इनडायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो क्या करता है, जो भी आपका रिसर्च एरिया है जहाँ पे आपने रिसर्च करनी है वो वहाँ पे जाता है। ठीक है। और वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ की जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वह क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और अब जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है। और ये जो आपका मेथड है ये आपका कल्पना पर आधारित नहीं है, कल्पना पे बेस्ड नहीं है। ये किस पे बेस्ड होता है, ये आपका जो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। क्योंकि आपको अगर किसी को ऑब्जर्व करना है, अगर आपको उस फील्ड के लिए पूरी नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, तभी आप किसी को जज कर सकते हो। ठीक है। तभी आप किसी को ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें ये कमी है, वहाँ पे ये हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर आपके एक्सपीरियंस काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स ऑफ कोरस्पॉन्डेंट, स्थानीय स्रोत द्वारा। अब ये मेथड क्या कहता है कि इसमें जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत हो जाता है। ठीक है। और जहाँ पे क्षेत्र विस्तृत होता है वहाँ पे इस मेथड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब इस मेथड में क्या करता है, इस मेथड में जो रिसर्चर होता है उसके द्वारा डिफरेंट एरियाज में क्या है, अपने एजेंट्स वो क्या करता है, अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। जो क्या है, जो एजेंट होते हैं वो अपने अपने एरियाज के हिसाब से क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, और उस डाटा को कलेक्ट करके वो रिसर्चर को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका रिसर्चर है वो एजेंट्स अपॉइंट करता है, और वो एजेंट्स को उनके एरियाज के अकॉर्डिंग काम डिवाइड कर देता है, वर्क दे देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। और वो एजेंट क्या करते हैं, अपने अपने एरिया से इन्वेस्टिगेशन लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आते हैं और रिसर्चर को दे देते हैं। ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड में क्या है, क्वेश्चनेयर मेथड में क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार की जाती है। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चन इसमें लिख दिए जाते हैं, और जो आपका रिसर्च एरिया है वहाँ पे जो भी आपके पर्सन्स हैं उनको दे दिए जाते हैं, या बाय पोस्ट उस रिसर्च से जो जुड़े होते हैं उन पर्सन्स को ये क्वेश्चन भेज दिए जाते हैं। ठीक है, और सामने से जो आपके पर्सन्स हैं जिनको क्वेश्चन भेजे गए थे वो क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को भर देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्चर के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, वो क्या करता है, वो क्वेश्चनियर यानी कि क्वेश्चन पूछ के वो क्या करता है, डाटा का कलेक्शन करता है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चनियर होता है इसमें क्या है, इसमें एक लेटर भी होता है जिसमें आपके जो इन्वेस्टिगेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सप्लेन किया जाता है उस लेटर के अंदर, कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, डाटा कलेक्शन कर रहे हो, वो आप किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज में इसका ये वाइड एरिया में काम कर जाती है आसानी से। ठीक है, और लेस कॉस्टली भी होती है, विश्वसनीय होती है। और सेकंड क्या कहता है कि जो इसके डीमेरिट्स हैं वो क्या कहते हैं कि इसमें कई बार क्या होता है, लेस एक्यूरेसी होती है, कि जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, वो गलत भी हो सकते हैं। और क्या कहता है कि इसमें आपका पक्षपात भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं समझते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, या आपने जो ऑब्जेक्टिव उनको लिख के भेजा है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्वेश्चनेयर नहीं भरते। उसके बाद क्या कहता है, सिक्स्थ पॉइंट, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फील्ड बाय एन्यूमरेटर। अब ये क्या कहता है कि इसमें क्या है, जो आप क्वेश्चनेयर मेथड जो किया था उसमें भी क्या है, उसमें आप क्वेश्चन पूछते थे, इस विधि में भी आप क्या करते हो, इस मेथड में भी आप क्या करते हो, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के क्या करते हो, एक क्वेश्चनेयर तैयार करते हो। और जो आपके प्रगणक होते हैं, न्यूमरेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चनेयर को लेकर क्या करते हैं, उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देने वाले पर्सन हैं वो होते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिसर्च, जो आपका रिसर्च का जो एरिया है, जैसे हमने एजेंट वाला किया था, एजेंट वाले में क्या था, एजेंट वाले में एजेंट ऐसे ही करते हैं, बस घर घर जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो आपके एजेंट ही लगा लीजिए, न्यूमरेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही जाके प्रश्नावली जो आपने क्वेश्चनियर तैयार करवाया है उसको क्या करते हैं, भरवाते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिसर्चर है वो क्या करता है, डाटा का कलेक्शन करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेथड थे प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है उसके बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो आता है मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि जो आप सेकेंडरी डाटा है उसको आप कैसे कलेक्ट करोगे। फर्स्ट इसमें आता है पब्लिश्ड डाटा, यानी कि प्रकाशित आंकड़े। अब प्रकाशित आंकड़े क्या कहते हैं, पब्लिश डाटा क्या कहता है कि यहाँ पे जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो जितने भी जो भी पब्लिश्ड होते हैं, जो आप इंटरनेशनल पब्लिश होते हैं या जो स्थानीय प्रकाशन जो होते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पब्लिश्ड जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो सकता है, आपका कमेटी रिपोर्ट हो सकता है। ठीक है, और आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशन होता है, गवर्नमेंट जो पब्लिक करती है। उसके बाद आता है सेमी गवर्नमेंट, यानी कि सेमी गवर्नमेंट जो अर्ध सरकारी जो प्रकाशन होते हैं। ठीक है, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन से भी आप क्या कर सकते हो, डाटा की कलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आता है अनपब्लिश्ड डाटा, यानी कि जो डाटा पब्लिश नहीं होता है। जब हम क्या करते हैं, डाटा ऐसी जगह से इकट्ठा किया जाता है जहाँ पे उसको पब्लिश्ड नहीं किया गया है। क्या कहता है कि ऐसे डाटा क्या है,
वहाँ से इकट्ठा किया जाता है जिस पेपर को पब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, और ऐसे डाटा को किसके लिए, रिसर्च के लिए यूज किया जा सकता है जिसको पब्लिश नहीं किया गया है। तो ये आपके सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन के मेथड थे। अब उसके बाद आता है जो आपका प्राइमरी डाटा है, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो वाइड इन्फॉर्मेशन होती है, विस्तृत जानकारी होती है। उसके अंदर क्या है, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो वाइड होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन दी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है। उसके बाद क्या कहता है, ओरिजिनलिटी, यानी कि वास्तविकता, कि जो आपका प्राइमरी डाटा होता है उसमें ओरिजिनलिटी ज़्यादा पाई जाती है, उसमें क्या है, वास्तविकता ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा ही वास्तविक होता है, क्योंकि जो पर्सन है, जो रिसर्चर है, वो खुद जाके डाटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद क्या रहता है, रिडक्शन इन एरर्स, अशुद्धियों में कमी होती है। जैसे कि हम किसी और के द्वारा अगर डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ असावधानी बरत देता है, जिसके कारण जो डाटा है वो रॉन्ग कलेक्ट हो जाता है, इसमें कुछ एरर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर्स का चांस नहीं रहता, क्योंकि जो रिसर्चर है वो खुद ही सारी छानबीन करके क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उसके बाद रिलायबल, विश्वसनीय, कि जो रिसर्चर है वो इस डाटा पे विश्वास कर सकता है, क्योंकि उसने वो खुद क्या किया है, कलेक्ट किया है। ठीक है, वो किसी तीसरे पर्सन के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया है, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया है, वो उसने खुद कलेक्ट किया है। उसके बाद आता है इसकी डिसएडवांटेज, क्या कहता है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि अब रिसर्चर को क्या करना पड़ेगा, रिसर्चर को रिसर्च एरिया में जाना पड़ेगा, और रिसर्च एरिया से जो भी पर्सन जुड़े हैं उनके घर घर जाकर उसको क्या करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, बाइस्ड, पक्षपात है, क्योंकि इसमें रिसर्चर क्या करता है, कई बार उसमें पक्षपात कर देता है, वो निष्पक्ष होकर डिसीजन नहीं लेता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क यानी कि मुश्किल कार्य, डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि आसान थोड़ी है किसी के घर घर जाके डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, उस डाटा को एनालिसिस करना, तब उसके बाद यूज में लेके आना। पहले तो जो आपका रिसर्च एरिया है उससे रिलेटेड कौन कौन से पर्सन जुड़े हैं उनको भी ढूंढना। ठीक है, तो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद क्या कहता है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें आपका क्या करना पड़ता है, पर्सनली जाके डाटा का कलेक्शन करना पड़ता है। मीन्स आप सबसे एक साथ डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, या आपकी जगह कोई और डाटा कलेक्शन करने नहीं जाता है, तो इसलिए इसे टाइम कंज्यूमिंग कहा गया है, क्योंकि इसमें रिसर्चर खुद जाता है। ठीक है, और 1 बाय 1 सबसे डाटा कलेक्ट करता है। ये था आपका प्राइमरी डाटा, जिसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने किए। अब उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज करते हैं, जिसमें आपका क्या कहता है कि जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है वो अनबाइस्ड होता है, पक्षपात रहित उसे मान सकते हैं, क्योंकि उसमें पक्षपात की संभावना कम होती है, क्योंकि वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। वो रिसर्चर का अगर कोई रिश्तेदार भी होता है तब भी वो क्या करता है, वो जो दूसरा पर्सन होता है उसको थोड़ी पता है कि वो रिसर्चर का रिश्तेदार लगता है या कोई रिलेटिव लगता है, तो वहाँ पे पक्षपात की संभावना कम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिलायबल, विश्वसनीय। विश्वसनीय होता है लेकिन कम होता है। अगर जो रिसर्चर है वो अपने ही किसी पर्सन के द्वारा क्या करता है, डाटा की कलेक्शन करवाता है, तो उसे हम रिलायबल मान सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, एक्यूरेट। एक्यूरेट वही बात आ जाती है कि अगर जो रिसर्चर है वो किसी अपने ही पर्सन के द्वारा क्या करता है, डाटा कलेक्ट करवाता है, तो वहाँ पे जो डाटा है वो उसे एक्यूरेट माना जा सकता है। उसके बाद क्या कहता है, यूजफुल फॉर क्विक फॉर रेगुलर इन्फॉर्मेशन, कि जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है, अगर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मीन्स शीघ्र ही आपको सारी जानकारी चाहिए, ठीक है, मीन्स आपको डिसीजन लेना है, या आपको रेगुलरली क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, नियमित रूप से जानकारी चाहिए, तो उसमें आपका सेकेंडरी डाटा मोस्ट ही यूजफुल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, डिसएडवांटेज, लैक ऑफ एक्यूरेसी, कि अगर हम किसी जानकार पर्सन को ना सौंप के किसी तीसरे पर्सन को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के लिए कह देते हैं, तो डाटा जो है वो एक्यूरेट
उसमें एक्यूरेट की कमी हो जाती है, वो डाटा पूरी तरह से शुद्ध नहीं माना जा सकता। उसके बाद अनरिलायबल डाटा, अनरिलायबल भी हो सकता है क्योंकि वो किसी तीसरे पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया गया है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता इतना। ठीक है। सेकेंडरी डाटा मोस्टली क्या होता है कि जो आपका दूसरे पर्सन के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, मोर कॉस्टली। मोर कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत से पर्सन क्या करने पड़ते हैं, अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो उनको सैलरी देना, उनको रेमुनरेशन देना, उनको बोनस देना, ठीक है, उनसे उनकी हेल्थ के बारे में देखना उनकी। ठीक है। ये क्या है, सारा किसका, रिसर्चर का काम होता है। और ये ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाता है क्योंकि उनके लिए सारा कुछ ही अरेंजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो। पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हो, वो आपका आ सकता है वर्क ओवरलोड, कि इसमें जो सारी देख रेख करता है वो कौन करता है, वो रिसर्चर करता है। प्राइमरी डाटा का भी हो सकता है वर्क ओवरलोड का, ये कि जो प्राइमरी डाटा उसकी डिसएडवांटेज वर्क ओवरलोड है क्योंकि इसमें सारा काम रिसर्चर के ऊपर ही होता है, वही डाटा कलेक्ट करता है, वही उसको एनालिसिस करता है, वही यूज़ करता है। ठीक है। सेम इसमें है कि जितने भी पर्सन आपने अपॉइंट किया है, एजेंट अपॉइंट किया है, उनकी सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, रिसर्चर की होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करोगे, पहले आप इंफॉर्मेशन को देखोगे, रिसर्च एरिया को देखोगे, उसके बाद आप क्या करते हो, एजेंट्स को अपॉइंट करते हो। एजेंट्स पूरे होते हैं तब जाके आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करना शुरू करते हो। ठीक है। या आप डाटा पहले से कलेक्ट किया गया, उसको ढूंढने में कई बार क्या हो जाता है, समय खराब होता है। ठीक है। कई टाइम क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, प्री ओकेशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि जब आप क्या करते हो, सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जिसमें आपका फर्स्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन, कि जो आपका सेकेंडरी डाटा है उसका यूज़ करते समय ये बात है, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये आंकड़े, ये जो आपने डाटा जो कलेक्ट किया है वो प्राथमिक रूप से किस उद्देश्य के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने कलेक्ट किया गया है। ठीक है। या किस ऑब्जेक्टिव के लिए वो कलेक्ट किए गए थे, तथा अब जो आपने यूज करना है वो किस उद्देश्य के लिए करना है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने उस डाटा को यूज करना है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। और यदि आपका जो प्राइमरी डाटा है वो सेकेंडरी डाटा के समान ऑब्जेक्टिव यानी कि इक्वल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो आपका जो डाटा है वो यूज़फुल माना जाएगा। अगर सेकेंडरी डाटा का ऑब्जेक्टिव कुछ और है और प्राइमरी डाटा किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया गया था तो उस केस में जो आपका डाटा है उसको क्या माना जाएगा, उसको टोटली वेस्ट माना जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, कि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी डाटा है और जो आपका सेकेंडरी डाटा है, ठीक है, इसको यूज़ करने की जो मेथड है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जब भी आप सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हो तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जो डाटा है इसको प्राइमरी डाटा जब प्राइमरी कलेक्ट किया गया था, ठीक है, उस समय किस मेथड का यूज़ किया गया था। यदि जो मेथड है वो उपयुक्त है, मीन्स रिलायबल है, तभी इन ये जो आपके डाटा है उसको सेकेंडरी रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइमरी डाटा है उसको किसी ऐसे मेथड के साथ कलेक्ट किया गया है जो रिलायबल है, यूज़फुल है, तभी आप उसको सेकेंडरी डाटा के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या कहता है, एबिलिटी टू लास्ट इन्वेस्टिगेटर, कि जो आपका लास्ट इन्वेस्टिगेटर है उसकी योग्यता क्या थी, उसकी एबिलिटी क्या थी। ठीक है। क्योंकि जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है वो पहले ही किसी तीसरे पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जा चुका है, पहले ही किया जा चुका है। ठीक है। अब सेकेंडरी डाटा में क्या करना है, इसको सिर्फ यूज में लेके आना है। ठीक है।
तो अगर हम सेकेंडरी डाटा के रूप में प्राइमरी डाटा को यूज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आपका लास्ट इन्वेस्टिगेटर था उसकी एबिलिटी थी, क्या उसका एक्सपीरियंस था, ठीक है, क्या उसकी ऑनेस्टी थी, इन सभी के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ठीक है। यदि वह पर्सन जो आपका रिसर्चर था वो क्या था, एबल था, ऑनेस्ट था और क्या था, निष्पक्ष था, ठीक है, तो ये जो डाटा है इसका प्रयोग करना सही होगा। अगर वो क्या था, ईमानदार नहीं था, वो इतना एबल नहीं था, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो उस केस में आपको डाटा का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, टाइम ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने का टाइम। अब ये क्या कहता है कि जो आपके सेकेंडरी डाटा जो होता है उसको यूज़ करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो किस समय किया था और किस सिचुएशन में उसको कलेक्ट किया गया था, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी है, टाइम ऐसा है कि वो सेकेंडरी जो डाटा है उसके यूज़ के टाइम उससे क्या है, मिलता जुलता है, तो उस केस में आप डाटा को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अब द्वितीय डाटा एज ए सेकेंडरी डाटा उसको यूज़ करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो डाटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर डाटा एक्यूरेट है तभी आप उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं है, मीन्स लो लेवल का डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो उसका यूज़ करना सही नहीं होगा। उसके बाद क्या कहता है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव, कि जब आप सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हो तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो आप डाटा यूज़ कर रहे हो, जो आप आंकड़े प्रयोग कर रहे हो, वो आपके जो प्रेजेंट डाटा है, जो आपका वर्तमान डाटा जो है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके अनुकूल है या नहीं है। यदि वे जो डाटा है वो आपका प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर करोगे भी तो आपको ही लॉस होता है उस केस में, ठीक है। उस केस में लॉस, आपको उस डाटा को यूज़ कर रहे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका कुछ डाटा के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने आपका डाटा का मीनिंग किया, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हो, आप सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हो, उसके बारे में हमने पढ़ा, उनके मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने जो आपका प्राइमरी डाटा है उसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती हैं, जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है उसकी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ा, सावधानियों के बारे में पढ़ा कि जब आप सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हो तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रिकॉशन को हमने ध्यान में रखना जरूरी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर नॉलेज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।